मेरा नाम अदील इम्तियाज़ है और आज हम उस मुल्क के बारे में पढ़ेंगे जहाँ जून में सर्दी पड़ती है। जी, जून में सर्दी पड़ती है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में जून में गर्मी होती है, पर कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जहाँ जून में सर्दी पड़ती है। और मुझे ये कैसे पता चला? कुछ अरसे पहले मैं पाकिस्तान में था और मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता था। ऑस्ट्रेलिया मुल्क है, कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। तो मैं यहाँ पर था, पाकिस्तान में था, और मैंने फ़ोन किया ऑस्ट्रेलिया में। ये ऑस्ट्रेलिया की एक बंदरगाह है, एक बीच है ऑस्ट्रेलिया की। तो जब मैंने यहाँ पर फ़ोन किया तो मैंने उसको बताया कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो पाकिस्तान अगर आप देखें वर्ल्ड मैप पे, दुनिया के नक्शे पे, तो यहाँ पर है। और ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है? ये काफ़ी बड़ा बर्र आज़म है, ये कॉन्टिनेंट है बर्र आज़म ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने यहाँ से उसको फ़ोन किया और मैंने उसको बताया कि हमारे मुल्क में तो बहुत गर्मी पड़ रही है, जून का महीना है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो उसने मुझे कहा कि यहाँ पर तो बहुत सर्दी है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा जून में सर्दी? तो उसने मुझे कहा हाँ जी, हमारे जून और जुलाई में सर्दियाँ होती हैं। तो मैंने पूछा फिर गर्मी कब होती है? तो मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि गर्मी जनवरी फरवरी में होती है। मेरी हैरानगी की हद ना रही। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि हमारे गर्मियाँ जून और जुलाई में और सर्दियाँ जनवरी फरवरी में, पर ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ बिल्कुल अलग। तो मैं इसकी सोच में लग गया कि ये कैसे हो सकता है। और कुछ अरसे बाद जब मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की इंटरनेट पे, तो मुझे उसका जवाब मिल गया। तो चलें हम आप उसका जवाब जो है इस चीज़ का वो तलाश करते हैं। कुछ अरसे पहले, बल्कि काफ़ी अरसे पहले, लोग ये समझते थे कि सूरज जो है उसके गिर्द गिर्द जब ज़मीन घूमती है तो वो सर्कल में नहीं घूमती, बल्कि सूरज जो है वो सर्कल के सेंटर में नहीं, एक तरफ को है। तो ज़मीन जो यहाँ पर है ये सूरज के गिर्द यहाँ पे घूमना शुरू करती है, आहिस्ता 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 यहाँ पे जाती है, फिर वापस आ जाती है। और ये जो एक राउंड ट्रिप होता है, ये पूरा एक चक्कर होता है, ये 365 दिनों का यानी 1 साल का होता है। और क्योंकि सूरज ज़मीन ये बिल्कुल बीच में नहीं है, तो क्या हुआ कि सूरज के करीब जब ज़मीन आती है, यानी यहाँ पर अभी देखें फासला जो सूरज का और ज़मीन का है वो बहुत कम है, तो यहाँ पर गर्मियाँ होती हैं। और जब ज़मीन अपने ऑर्बिट में मूव करते करते यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर सूरज का फासला ज़मीन से बहुत दूर हो जाता है, तो सूरज की शुआएं कम पहुँचती हैं ज़मीन तक, तो यहाँ पर सर्दियाँ होती हैं। यानी जब सूरज ज़मीन के पास होता है तो गर्मियाँ, और जब सूरज ज़मीन से दूर होता है तो सर्दियाँ। पर अगर हम ये थ्योरी या इस चीज़ को सही माने तो फिर यहाँ पर तो हर मुल्क में गर्मी होनी चाहिए। जब ज़मीन यहाँ पर आए तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान सब में जून के महीने में गर्मियाँ होनी चाहिए। और अगर ज़मीन यहाँ पर आए तो ऑस्ट्रेलिया में भी और पाकिस्तान में भी सर्दियाँ होनी चाहिए, पर ऐसे तो नहीं हो रहा। पाकिस्तान में जून में गर्मी पड़ती है जबकि ऑस्ट्रेलिया में जून में सर्दी पड़ती है। तो ये जो थ्योरी थी या ये जो लोगों का एक अंदाज़ा था बहुत सालों पहले, ये गलत था। ये गलत था क्योंकि ज़मीन सूरज के गिर्द एक सर्कुलर मोशन में मूव करती है, यानी एक सर्कल में तकरीबन मूव करती है। बिल्कुल ये गोल तो नहीं होता, पर आप ये देख सकते हैं कि सूरज बीच में है और ज़मीन जब भी साइड्स पर जाती है तो उसका फासला इधर और इधर बराबर होता है। तो ज़मीन अपने गिर्द भी घूमती है, यानी एक दिन और रात 24 घंटे में अपने गिर्द भी वो स्पिन करती है, जो हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। और ज़मीन सूरज के गिर्द 365 दिनों में एक चक्कर लगाती है, 1 साल में एक चक्कर लगाती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी नोट करने की है इस तस्वीर में, अगर आप गौर करें, और वही है कि क्या ज़मीन सूरज के गिर्द बिल्कुल सीधा घूम रही है या ज़मीन थोड़ी सी टेढ़ी है। अगर हम ज़मीन को देखें तो हम समझते हैं कि ज़मीन हमेशा सीधी होती है, ये देखें, पर ज़मीन एक्चुअली सीधी नहीं होती, बल्कि ज़मीन हमेशा थोड़ा सा टेढ़ा होके सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। और ये जो एंगल होता है थोड़ा सा, ये 23.5 होता है। तो ज़मीन थोड़ी सी टेढ़ी होती है हमेशा जब ये सूरज की तरफ चक्कर लगाती है, सूरज के गिर्द घूमती है। अगर आप यहाँ से देखें तो देखें ये ज़मीन की जो आपको लाइन नज़र आ रही है वो टेढ़ी है,
लाल रंग की और सब्ज़ रंग की जो ऊपर नीचे ज़मीन के एक्सेस हैं वो टेढ़े हैं, तो ज़मीन थोड़ी सी टेढ़ी होके सूरज के गिर्द घूमती है। और यही हमने यहाँ पर देखा कि ज़मीन सूरज के गिर्द टेढ़ी होके घूमती है। अच्छा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं अब आपको उस तस्वीर पर दोबारा लेके जाता हूँ जो हमने देखी थी। आपने नोट किया होगा कि यहाँ पर ज़मीन के गिर्द हमने दो, एक नीले रंग का यहाँ पर नीला रंग भरा है ज़मीन में, और एक जो है पीला रंग दिखाया है। तो इनमें क्या फ़र्क है? ये जो नीला रंग है इसको कहा जाता है कि ये ज़मीन का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यानी ये शुमाली हिस्सा है ज़मीन का, नीला नीला रंग जिसमें है ये सारा ऊपर वाला। और ये जो पीला रंग हमने दिखाया, येलो कलर दिखाया है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, यानी ये जनूबी हिस्सा है। ये चीज़ हमें काम आएगी, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बताया। तो अगर हम ये देखें तो इस वक्त ज़मीन टेढ़ी है, ज़मीन इसी तरीके से सूरज के गिर्द घूमती है, थोड़ी सी टेढ़ी होती है। आप देखें, ये सूरज है, सूरज की शुआएं ज़मीन पर पड़ रही हैं, पर ज़मीन सीधी बिल्कुल होने के बजाय थोड़ी सी टेढ़ी है। तो अगर हम ये देखें तो ये ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा है, जो नीले रंग में दिखाया था हमने पिछली तस्वीर में, ये वाला ऊपर वाला, और इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो इस सब्ज़ लाइन के ऊपर है, और इसी तरीके से जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो इस लाइन से नीचे नीचे है, और ये ज़मीन पर जून का महीना है। एक्सक्यूज़ मी। तो अब क्या हुआ, सूरज की रोशनी जो है वो कहाँ पर ज़्यादा पड़ रही है? साउदर्न हेमिस्फीयर पर ज़्यादा पड़ रही है या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर, यहाँ पर सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ रही है, सूरज की रोशनी यहाँ पर ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए ये हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये गर्म होता है जून के महीने में, यहाँ पर गर्मियाँ होती हैं। जबकि ये ज़मीन, ये वाला हिस्सा जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी हमें नज़र आ रहा है, ये सूरज से दूर है, और अगर ये सूरज से दूर है तो इसलिए यहाँ पर सर्दियाँ होती हैं जून के महीने में। तो अगर ज़मीन बिल्कुल सीधी होती तो शायद ऑस्ट्रेलिया और ये जो ऊपर वाले इलाके हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के और साउदर्न हेमिस्फीयर के, इनमें एक जैसा मौसम होता। पर क्योंकि ज़मीन टेढ़ा होकर मूव करती है सूरज के गिर्द, तो जो हिस्सा सूरज के ज़्यादा करीब और सामने होता है वहाँ पर गर्मियाँ होती हैं, और उसी वक्त जो हिस्सा सूरज के ज़्यादा दूर होता है वहाँ पर सर्दियाँ होती हैं। तो इस लाइन से ऊपर जो है गर्मियाँ होंगी इस वक्त, और इस लाइन से नीचे जो है सर्दियाँ होंगी। तो क्या हुआ, ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता मूव करती करती अब सूरज की जब दूसरी साइड पे आएगी तो फिर कैसी होगी? अब देखें, ज़मीन अगर सूरज की दूसरी साइड पर आई तो क्या हुआ कि ज़मीन की डायरेक्शन बदल गई। अब ज़मीन इस तरफ को टेढ़ी है, तो जब ज़मीन इस तरफ को टेढ़ी है और ये हमारी बाउंड्री है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या इस लाइन से ऊपर वाला हिस्सा अब सूरज की रोशनी से दूर हो गया, क्योंकि ये इस तरफ को चला गया ना। और ऑस्ट्रेलिया और बाकी कुछ और ममालिक भी इसमें आते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर, ये बिल्कुल पास आ गए, और ये जनवरी का महीना है। तो अब क्योंकि ज़्यादा रोशनी ऑस्ट्रेलिया पर आ रही है, पड़ रही है, तो ये सारा इस लाइन से नीचे नीचे जो इलाका है ये गर्म हो गया, क्योंकि ये ज़मीन अपने गिर्द 24 घंटे में घूमेगी, तो हमेशा ये हिस्सा जो है कभी ये आगे आ जाएगा, कभी ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, कभी ये काले रंग वाला जो अभी पीछे गया जहाँ पे रात है ये आगे आ जाएगा। तो नीचे वाले हिस्से में जो यहाँ पर धूप ज़्यादा पड़ेगी तो जनवरी में यहाँ पर गर्मियाँ होंगी और जनवरी में यहाँ पे सर्दियाँ होंगी। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया में जनवरी में गर्मियाँ होती हैं। इसको हम और तरीके से भी देखते हैं, और वह ये देखें, अब ये ज़मीन की पूरी एक चक्कर है जो ज़मीन सूरज के गिर्द लगाती है। हम समझते हैं कि हम यहाँ पर हैं, यानी हम ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और पाकिस्तान ज़मीन के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है। तो जब ज़मीन इस तरह टेढ़ी होगी सूरज की तरफ, तो ये वाला हिस्सा जो है ये सूरज के पास होगा, तो यहाँ पर गर्मी होगी। ऊपर वाले ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से में ज़मीन अपने गिर्द भी चक्कर लगा रही है, तो कभी ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा और कभी ये वाला हिस्सा, तो हमेशा ऊपर वाले हिस्से में गर्मी होगी और नीचे वाला हिस्सा जो होगा उसमें सर्दी होगी। हमारे नज़दीक ये समर टाइम है, पर जो नीचे वाले हिस्सा है उसमें ये सर्दी होगी। पर जब ज़मीन यहाँ से घूमती घूमती यहाँ पर आ जाएगी, तो अब क्या हुआ,
अब ये वाला ऊपर वाला हिस्सा जो है वो दूर हो गया सूरज से, नीचे वाला हिस्सा सूरज के पास हो गया, ये वाला हिस्सा जो है सूरज के पास हो गया। तो अब नीचे वाले में यानी साउदर्न जो हेमिस्फीयर है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, इसमें गर्मी आ गई और ऊपर वाले हिस्से में सर्दी आ गई। और अगर हम यहाँ पर चले जाएं तो ये स्प्रिंग है यानी बहार का मौसम है, और ये जो है फॉल का मौसम है यानी ऑटम का मौसम है। तो इस तरीके से अगर ये ज़मीन टेढ़ी ना होती तो शायद हमारे पास 4 सीज़न जो हैं जिनको हम कहते हैं मौसम, वो उस तरीके से ना होते जिस तरीके से अब हैं। तो अब आपको समझ लगी कि ज़मीन के जो मौसम हैं वो इस ज़मीन के टेढ़े होने की वजह से पैदा होते हैं, और सूरज के सामने जो हिस्सा आता है वो गर्म होता है, और जो सूरज से दूर होता है वो सर्द होता है। तो एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, और वो एक्टिविटी ये कि आपने एक लाइट लेनी है, अंधेरा कमरा कर लें, उसमें एक ग्लोब रख लें। अगर आपके पास ग्लोब या ज़मीन का अर्थ ग्लोब नहीं है तो आप कोई और ग्लोब ले लें, फुटबॉल ले लें, और फिर बैटरी को फुटबॉल के बिल्कुल सामने से डालें। तो आपको ये नज़र आएगा कि यहाँ पर आपके पास ये जो बैटरी है, यहाँ पर ये जो फ्लैश लाइट लगाई है, यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि बिल्कुल एक गोल दायरा बनाएगी और इसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी होगी। पर अब आप क्या करें, अब ज़मीन को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, थोड़ा सा बैटरी की तरफ कर लें। ये जो हिस्सा होगा ये आधा ऊपर होगा और आधा नीचे, तो बराबर आपको नज़र आएगा कि रोशनी पड़ रही है। पर जैसे ही आप इसको टेढ़ा करेंगे तो जो हिस्सा बैटरी की तरफ होगा, अब देखें ऊपर वाला हिस्सा बैटरी की तरफ है, तो वहाँ पर ज़्यादा रोशनी पड़ेगी सूरज की, और ये वाला हिस्से पे इस रोशनी की किरणें कम पहुँचेंगी। तो फिर आपको एहसास होगा कि अगर ज़मीन इस तरीके से होती तो शायद उस लाइन के ऊपर और नीचे नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में एक जैसा टेम्परेचर या दर्जा हरारत होता और एक जैसा ही मौसम होता। पर जैसे ही ज़मीन टेढ़ी होती है तो क्या हुआ कि हमने देखा कि ऊपर की तरफ जो भी हिस्सा इसकी तरफ आएगा बैटरी की तरफ, उसमें ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ज़्यादा रोशनी पड़ेगी, और नीचे वाले हिस्से पे कम रोशनी पड़ेगी तो कम गर्मी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो फिर नीचे वाला हिस्सा करीब आ जाएगा और ऊपर वाला हिस्सा दूर चले जाएगा। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आप बच्चों को करवा के दे सकते हैं। इसी तरीके से एक एक्टिविटी आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक कार्डबोर्ड लेके और उसके बिल्कुल ऊपर बैटरी डालें और सर्कल बनाएं, और देखें कि क्या उसमें रोशनी जो है उसका दर्जा हरारत ज़्यादा है। क्योंकि रोशनी इतने एरिया में है तो इसका दर्जा हरारत यहाँ पर ज़्यादा होगा। पर अब आप बैटरी टेढ़ी करते जाएँ, साइड पे कर दें, तो क्या होगा, ये आपका जो रोशनी का हिसार है ये फैलता जाएगा। अब क्योंकि एरिया बढ़ गया, रोशनी तो उतनी है पर एरिया बढ़ गया, तो ये उतना गर्म नहीं होगा जितना कि ये गर्म होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ठंडक का एहसास होगा। तो इसलिए जब हम ज़मीन जो है वो टेढ़ी होती है तो उसका एरिया बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाता है, पर उसमें गर्मी उतनी नहीं रहती जितनी कि अगर सूरज बिल्कुल ज़मीन के सामने हो और ज़मीन सीधी हो। तो ज़मीन का टेढ़ा होना एक किस्म का हमारे फ़ायदे में है, क्योंकि उससे गर्मियों में गर्मी कम पड़ती है। अब हम मौसम्स के बारे में देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के मौसम जो है वो कैसे हैं। ये मैंने सर्दियों का मौसम दिखाया है, आपको पता है इसमें बर्फ़बारी होती है, कुछ इलाकों में ठंडक बहुत ज़्यादा होती है, हम जर्सियाँ पहनते हैं। फिर हमारे पास ख़ज़ां का मौसम होता है जिसमें पत्ते जो हैं वो दरख्तों से गिरते हैं और जो है फूल झड़ते हैं। इसी तरीके से गर्मियों का मौसम होता है जिसमें बहुत ज़्यादा तपश होती है, लू चलती है, गर्म होते हैं, हम पानी वगैरह ज़्यादा पीते हैं, मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और फिर बहार होती है जिसमें बहुत खूबसूरत फूल, पौधे और हमें मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्ट्स भी नज़र आते हैं जो फूलों से रस चूस रहे होते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक 5वां मौसम भी होता है जिसको मानसून कहा जाता है। ये जून जुलाई के महीनों में, स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो बारिशों का सीज़न होता है। तो इसको भी कुछ लोग कहते हैं कि ये 5वां मौसम है, पर कुछ लोग इस पर इत्तेफाक नहीं करते। तो हम देखते हैं कि सर्दियों और गर्मियों में फ़र्क क्या है, अब किस वजह से सर्दी और गर्मी होती है। एक वजह तो हमने देखी जो ज़मीन का टिल्ट होना है या उसका थोड़ा सा एंगल पे होना है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर सर्दियों का सूरज जो है वो मैंने आपको दिखाया है कि अगर सूरज मशरिक़ से या मशरिक़ तलू होगा तो सर्दियों का सूरज जो है वो इस तरीके से मगरिब की तरफ चला जाएगा। अब मैं आपको गर्मियों का सूरज दिखाऊंगा और आपको एहसास होगा कि अब हमें पता चलेगा कि गर्मियों में इतनी गर्मी क्यों होती है और सर्दियों में
इतनी गर्मी कम क्यों होती है। तो ये सूरज देखा, ये आसमान में तकरीबन यहाँ पर है, ज़्यादा ऊपर नहीं गया आसमान में, ये नीचे नीचे ही है। पर अगर आप गर्मियों का सूरज देखें तो ये बहुत ऊपर जाता है, यहाँ से ये तस्वीर से बाहर निकल गया, ऐसे मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया। आप ये समझे कि ये सूरज यहाँ से गया और फिर ये तस्वीर से ऊपर से होता हुआ और ये मगरिब में ग़ुरूब हो गया। तो सूरज आसमान में बहुत ऊपर जाता है गर्मियों में। ये एक बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि हमने जब देखा था कि बैटरी जो है वो हम सीधा करके उसको करते थे, बिल्कुल ऊपर रख के उसको रोशनी देखते थे उसकी, तो उसकी रोशनी ज़्यादा कम एरिया पे होती थी, पर वहाँ पे गर्मी बहुत होती थी। पर जब बैटरी टेढ़ी होती थी थोड़ी सी, तो उसका एरिया बढ़ जाता था और गर्मी कम हो जाती थी। तो गर्मियों का सूरज आसमान में बहुत ऊपर जाता है और सर्दियों का सूरज आसमान में कम ऊपर जाता है। इससे हमें कुछ और चीज़ें भी पता चलेंगी। फिर हमें ये भी पता चला, हम देखते हैं कि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। हमारे मामा पापा भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं कि जी सर्दियों के दिन बड़े छोटे होते हैं। तो अगर आप देखें, मैंने, क्योंकि मैं रहीमिया ख़ान में रहता हूँ, तो मैंने वहाँ की टाइमिंग्स ली हैं, ये तकरीबन मिलती जुलती हैं कराची की टाइमिंग से भी। तो सर्दियों में सूरज जो तकरीबन तलू होता है वो 7 बजे सुबह तलू होता है, यानी सूरज जो निकलता है वो 7 बजे निकलता है। ये मैंने 22 दिसंबर का डेटा लिया है। और जो ग़रूब होता है वो 5:30 पे होता है, रात को मगरिब के टाइम 5:30 पे होता है। तो सूरज जो है एक तो नीचे होता है, दूसरा ये होता है कि अगर आप इसकी टाइमिंग देखें तो तकरीबन 10.5 घंटे का आपके पास एक दिन बनता है। 7 बजे सूरज निकलता है और 5:30 पर ग़रूब होता है, 10.5 घंटे का। गर्मियों के दिन कहते हैं बड़े होते हैं। तो आप देखते हैं गर्मियों में यही सूरज जो है वो 5:30 पे सुबह निकलता है, सुबह जल्दी हो जाती है, बड़ी बड़ी जल्दी जो है ना सुबह सूरज निकल आता है। और मगरिब क्या होती है, लेट होती है, 7:30 पे मगरिब लेट हो गई और फजर जो है या सुबह वो जल्दी हो गई। तो हमारे पास क्या हुआ, 14 घंटे का एक दिन बना। सर्दियों में दिन 10.5 घंटे का बनता था, सर्दियों में 14 घंटों का एक दिन जो है वो बनता है। यानी सूरज जो है ज़्यादा देर बाहर रहता है। सूरज ज़्यादा देर बाहर रहता है गर्मियों में और ज़्यादा ऊपर भी रहता है। सर्दियों में सूरज कम देर बाहर रहता है और नीचे भी रहता है। तो अगर हम ये देखें तो ये एक छोटी सी पिक्चर है जिसमें आपको दिखाया गया है कि सूरज गर्मियों में, समर में सबसे ऊपर होता है आसमान में, ऑटम और स्प्रिंग में दरमियान में होता है। इसमें गर्मी भी कम पड़ती है, इसमें सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है समर में। ऑटम और स्प्रिंग में निस्बतन कम गर्मी थी और विंटर में ये बिल्कुल नीचे होता है, तो बहुत कम जो है वो गर्मी पड़ती है। इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये सर्दियों का सूरज है, ये बिल्कुल ज़मीन के पास आसमान में ज़्यादा ऊपर जाता है। स्प्रिंग का ज़्यादा ऊपर जाता है और समर का सबसे ऊपर होता है। अब एक और सवाल है, समर में या गर्मियों में इस दरख्त का साया बड़ा होगा या सर्दियों में एक ही टाइम पर? अगर मैं ये कहूँ कि 12 बजे का टाइम है, तो आप बताएं अगर सूरज यहाँ पर होगा तो इसका साया बड़ा होगा कि छोटा होगा? और अगर सूरज यहाँ पर है तो इस दरख्त का साया बड़ा होगा कि छोटा होगा? तो अब हम देखते हैं कि साए का मौसम से क्या ताल्लुक़ है। ये मैंने दिखाया है जून के महीने का 11 बजे। जून के महीने में 11 बजे हमें पता है गर्मियों में सूरज ऊपर होता है, तो सूरज ज़्यादा ऊपर है और सूरज की किरणें यहाँ पर आती हैं और यहाँ से तो गुज़र नहीं सकती दरख्त से, तो जब यहाँ से गुज़रती हैं तो ये इस दरख्त का हमें साया यहाँ तक नज़र आता है, ये नज़र आता है। पर अगर हम दिसंबर में चले जाएं 11 बजे तो सूरज आसमान में नीचे होता है, तो सूरज जो है वो यहाँ पर था, क्योंकि सूरज नीचे था तो अब क्या हुआ कि सूरज की किरणें जो है वो यहाँ से जाएंगी और यहाँ तक साया बनाएंगी, क्योंकि यहाँ से तो नहीं गुज़र सकती, तो इनका साया जो इस दरख्त का वो लंबा हो जाएगा। यानी सर्दियों में साया लंबा होता है इसी दरख्त का 11 बजे और गर्मियों में इसका साया छोटा होता है। तो अगर मैं आपको 2 तस्वीरें दूँ और कहूँ कि ये दोनों तस्वीरें 11 बजे की हैं, एक में एक बंदे का साया बड़ा हो और एक में छोटा हो, तो आप ये फ़ौरन अंदाज़ा लगा लें कि जिसमें साया बड़ा होगा वो सर्दियाँ होंगी और जिसमें साया उसी बंदे का छोटा होगा वो गर्मियाँ होंगी। तो सूरज के ऊपर होने की वजह से ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हीट बहुत होती है, और उसके साथ साथ साए जो है वो छोटे होते हैं गर्मियों में। और सूरज के नीचे होने की वजह से सर्दी कम पड़ती है, गर्मी कम पड़ती है और साए बड़े होते हैं।
तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो साया है ये 11 बजे का है। अब आप क्या मुझे बता सकते हैं कि ये सर्दियों का साया है या गर्मियों का साया है? चलो मैं आपको एक हिंट देता हूँ। एक और तस्वीर देखते हैं, वो भी 11 बजे की है, सुबह 11 बजे की, ये वाली। अब आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कौन सी तस्वीर गर्मियों की है और कौन सी सर्दियों की? जी बिल्कुल, क्योंकि ये साया छोटा है इसलिए ये गर्मियों का साया। गर्मियों का साया 11 बजे छोटा होता है और सर्दियों का साया क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये साया क्योंकि बड़ा है तो ये सर्दियों का मौसम होगा। तो हम एक तस्वीर देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सा मौसम है। इसी तरीके से अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये 5:30 है सुबह की, तो क्या ये सर्दियों का दिन है या गर्मियों का? तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गर्मियों का दिन है, क्योंकि सर्दियों के दिन छोटे होते हैं, 7 बजे सूरज निकलता है और 5 साढ़े 5 गुरूब हो जाता है। पर गर्मियों के दिन बड़े होते हैं, तो गर्मियों में 5:30 के करीब सूरज निकलता है। तो अगर ये सूरज तलू हो रहा है तो फिर ये 5:30 पे, इसका मतलब ये ज़रूर गर्मियों का मौसम है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में इतनी जल्दी सूरज नहीं निकल सकता। अब आप बताएं कि ये सूरज निकल रहा है, ये तलू हो रहा है और 7 बजे का टाइम है, और ये कौन सी जगह है? ये लाहौर है। तो ये सर्दियों के दिन है और उसकी वजह यह कि 7 बजे सूरज जो है तकरीबन तलू हो रहा है, निकल रहा है। इसी तरीके से 12 बजे अब आप देखें कि इसका शेडो जो है वो बिल्कुल इसके नीचे है। इसका मतलब सूरज जो है वो बिल्कुल ऊपर जा चुका है, बिल्कुल ऊपर है इस वक्त। तो ये गर्मियों का टाइम है। ये जून जुलाई का महीना है जिसमें गर्मियाँ शिद्दत में हैं। पर अगर आपको मैं कहूँ कि 3 बजे का टाइम है दोपहर के, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, ये PM है। तो मैं अगर आपको कहूँ कि ये 3 बजे का टाइम है और सूरज, ये देखें साए बहुत बड़े हैं, इसका मतलब सूरज बहुत जल्दी ग़रूब होने वाला है। तो सूरज कब, किस मौसम में जल्दी ग़रूब होता है? सर्दियों में। सर्दियों में साए जो है वो बड़े होते हैं, तो ये सर्दियों का मौसम होगा। तो अब हमने ये देखा कि साए जो मौसम है वो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ज़मीन में मौसम बदलते हैं। ये अब आप देखें कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है ज़्यादातर उसमें बर्फ़बारी होगी, उसमें बर्फ़ पड़ रही है, सर्दियों का मौसम है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों के मौसम से हम गर्मियों के मौसम के बीच में आ रहे हैं, जहाँ पर वहाँ पे ग्रीनरी हो रही है, वहाँ पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर सर्दियाँ पड़ रही हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता गर्मियाँ पड़ रही हैं। अब आपने एक्टिविटी करनी है और एक्टिविटी जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं कि जो हमने सूरज लिया था, आप उसकी जगह एक फ़्लैश लाइट बैटरी ले सकते हैं, अंधेरा करके, और एक पेंसिल यहाँ पर सीधी रख लें। और फिर आप इस फ्लैश लाइट को इसको मूव करें और देखें कि इसका साया कैसे बदलता है। जब आप फ्लैश लाइट इसके ऊपर लेके जाएंगे बिल्कुल, तो इसका साया छोटा होता जाएगा। पर जब आप फ्लैश लाइट साइड पे लेके आएंगे तो इस पेंसिल का साया बड़ा होता जाएगा। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि सूरज जब बिल्कुल ऊपर होता है तो हमारे साए छोटे होते हैं, और सूरज अगर साइड पर हो तो हमारे साए जो है वो बड़े होते हैं। इसी तरीके से एक और एक्टिविटी आप ये कर सकते हैं कि आप दिन में मुख्तलिफ़ टाइम पर, सुबह 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे और 6 बजे, आप किसी भी चीज़ का साया बना सकते हैं। आप ड्रॉ करें और फिर देखें कि उसके बाद 9 बजे आपने साया ड्रॉ करना है, और फिर आप देखेंगे 12 बजे उसमें क्या तब्दीली है। फिर आप देखें 3 बजे उसका साया कैसा हुआ, फिर आप देखेंगे 6 बजे कैसा साया हुआ, और फिर आपस में डिस्कशन करें।